हे प्रोग्रामर्स, वेलकम टू youngprogrammer.in। आई एम मुकेश। क्या आप जानते हैं कि आप केवल 2-3 वर्ड्स लिखने से ही कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर, वायरस और उनके एंटीटोड्स बना सकते हैं? और ये सब बनाने के लिए आपको सिर्फ एक छोटे से एडिटर की ज़रूरत होगी। अगर आप चाहें तो उसके लिए नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ कंप्यूटर वायरसेस को बनाएंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम करते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन बॉम्ब, फॉग बॉम्ब, फोल्डर बॉम्ब, शट बॉम्ब, अकाउंट बॉम्ब। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट इनटू द इंट्रो। हम सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इन चीज़ों को बनाएंगे। हम जो चीज़ें बना रहे हैं वो सब MS-DOS में बना रहे हैं और MS-DOS हमारे यहाँ काम करता है CMD से, कमांड प्रॉम्प्ट से। कमांड प्रॉम्प्ट में आप देखिए, आप टाइप करेंगे CD स्पेस डेस्कटॉप, तो आप यहाँ डेस्कटॉप पर पहुँच जाएंगे, यानी कि आपके पीछे जो बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है यहाँ पहुँच जाएंगे। इसके अंदर एक कमांड होती है MD मतलब मेक डायरेक्टरी। अगर मेक डायरेक्टरी आप लिख करके स्पेस दे करके कोई नाम लिखते हैं तो उस नाम का फोल्डर आपके बैकग्राउंड में बन जाएगा। अब देखिए, मैंने XYZ नाम लिखा और XYZ नाम का एक फ़ोल्डर बन गया। MD स्पेस हेलो मैंने लिखा, हेलो नाम का भी एक फ़ोल्डर बन गया। इस तरीके से फ़ोल्डर बनाते हैं। तो चलिए अब इस फोल्डर का बॉम्ब बनाते हैं। फोल्डर बॉम्ब बनाने के लिए आपको अपना नोटपैड ओपन करना होगा, लिखना होगा echo of और आपको लिखनी होगी कमांड MD मेक डायरेक्टरी, यानी कि आप फोल्डर बनाना चाहते हैं। और उसका नाम में आप लिखेंगे परसेंटाइल रैंडम परसेंटाइल। मतलब आप जो भी नाम दे रहे हैं वो सब रैंडम है, यानी कि वो रैंडमली कोई भी नाम ले लेगा। आप लिखेंगे वहाँ $X और लास्ट में आपका ये go to X। आप इस फाइल को सेव कर लीजिए। मैं इसको फोल्डर बॉम्ब के नाम से सेव कर रहा हूँ। फोल्डर बॉम्ब के लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा .bat। ये .bat लगाना बहुत ज़रूरी है, एक्सटेंशन इस फाइल का। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो फाइल नहीं बनेगी। .bat लगा करके नीचे आप यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद आप इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर लीजिए। मैं इसको सेव कर रहा हूँ और देखिए फाइल सेव करते ही आपका ये बॉम्ब रेडी हो गया है। आपको यहाँ देख सकते हैं आ गया है फोल्डर बॉम्ब और कुछ ऐसा बना आ रहा है, सॉफ्टवेयर जैसा आइकन इस पर बना आ रहा है। ये आपका रेडी हो गया है। तो हम इसको यहाँ डेस्कटॉप पे यूज़ नहीं करूँगा मैं अभी, ठीक है, कि वो डेस्कटॉप पे यूज़ करने पे मेरा हो सकता है कंप्यूटर पूरा हैंग हो जाए और फिर आगे हम इसको यूज़ ना कर पाए कंप्यूटर को। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम इस सॉफ्टवेयर को अपने इस फोल्डर बॉम्ब को कॉपी कर रहे हैं अपने इस एक फ़ोल्डर के अंदर। मैं इसको लेके जा रहा हूँ फोल्डर बॉम्ब को, ठीक है। यहाँ हम लोगों ने इस फोल्डर डेमो में इसको रख लिया। ओके, नाउ डेमो को ओपन करते हैं। डेमो के अंदर देखिए ये हमारे पास ये आ चुका है हमारा बॉम्ब। अब इसको रन करके देखते हैं, अब चला के देखते हैं कि हाँ ये बॉम्ब कैसे काम करता है। ठीक, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, देखिए तो क्या हो रहा है। ये देखिए रैंडमली यहाँ पर पे क्या है, आपके जो है फोल्डर्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक, यहाँ बहुत तेज़ी से फोल्डर बनते जा रहे हैं। मैं इस फाइल को क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा देर नहीं चलाएंगे हम लोग, ठीक है। मैं इसको बंद कर रहा हूँ। यहाँ बंद करने के लिए आपको सिर्फ इसको क्लोज़ करना है, स्क्रिप्टिंग जो चल रही है। मैंने इसको क्लोज़ किया और देखिए आपके इतने सारे फोल्डर्स बन चुके हैं। देखते हैं कितने फोल्डर्स हैं, इनको कंट्रोल A कीजिए। जैसे आप इसको कंट्रोल A कर लेंगे सारे सिलेक्ट हो जाएंगे और आप देख पाएंगे कितने फोल्डर्स बने हैं। तो कंट्रोल A करने पे हमको ये दिख रहा है कि देखिए 17,118 17,118 17,000 फोल्डर्स आपके बन चुके हैं विद इन 2 और 3 सेकेंड्स। सिर्फ 2 से 4 सेकंड के लिए हमने उसके स्क्रिप्ट को चलाया और इतने में ही सिर्फ 17,000 से ज़्यादा आपके फोल्डर्स बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं द ब्यूटी ऑफ दिस स्क्रिप्टिंग। आप यहाँ समझ पा रहे हैं कि क्या ब्यूटी है इस स्क्रिप्टिंग की और कितनी पावर है इस स्क्रिप्टिंग का। तो फिलहाल अगर मैं इस चीज़ को डेस्कटॉप पे रन करता इस फोल्डर की जगह, तो डेस्कटॉप पे इतने सारे फोल्डर्स कहाँ जाते, कैसे बन पाते, ये पूरा सिस्टम हैंग हो जाता, सब कुछ जैम हो जाता और मुझे इसको फाइनली रीस्टार्ट करना पड़ता। रीस्टार्ट करने के बाद भी ओपन होने में, लोड होने में काफ़ी टाइम लेता, क्योंकि डेस्कटॉप पे आपके इतने सारे फोल्डर, 17,000 फोल्डर का एडजस्ट होना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट बॉम्ब की तरफ। तो यहाँ आपका जो नेक्स्ट बॉम्ब रहेगा वो रहेगा आपका एप्लीकेशन बॉम्ब। इससे क्या है, हम कुछ एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा स्टार्ट नोटपैड, ठीक है। तो नोटपैड लिखने से आपका नोटपैड स्टार्ट हो गया। ठीक, मैं लिख रहा हूँ स्टार्ट पेंट, तो पेंट सॉरी वो MS पेंट होता है, राइट। हाँ, तो हम लिखेंगे स्टार्ट MS पेंट। तो MS पेंट किया तो देखिए पेंट ओपन हो गया। ऐसे ही आप ट्राई करेंगे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस को यहाँ पे ऑन कर पाएंगे, ठीक है, और बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ पे चल जाएंगे आपके। अभी क्या है, इन एप्लीकेशंस को ओपन करने का हम लोग एक वायरस बनाते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या लिखना होगा, वही आप लिखेंगे echo of लिखने के बाद आप लिखेंगे $X। यहाँ से आप लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और $X के बाद आप लोग लिखेंगे अपने कुछ एप्लीकेशंस का नाम, जैसे कि स्टार्ट नोटपैड, स्टार्ट MS पेंट, स्टार्ट एक्सप्लोरर एटसेट्रा। और इन द लास्ट आप लिखेंगे go to X। इतना लिखने के बाद आपका ये फोल्डर जो एप्लीकेशन बॉम्ब है वो रेडी हो गया है। ठीक, आप इसको सेव कर लीजिए। मैं इसको सेव कर रहा हूँ ऐप के नाम से, ऐप बॉम्ब। और आपको पता ही है लास्ट में आपको .bat लिखना ज़रूरी है, वरना आप नहीं लिखेंगे तो ये बॉम्ब नहीं बनेगा। .bat लिख के लास्ट में आप सेलेक्ट करेंगे ऑल फाइल और इसको कर लेंगे अपने डेस्कटॉप पर आप सेव करने के बाद आपका ये फोल्डर हो चुका है रेडी। आप देखिए आपका ये आइकन बना आ गया, आप देखिए आपका लिखा आ रहा है ऐप बॉम्ब। तो ऐप बॉम्ब रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा चला के देखते हैं ये कैसे काम करता है। ठीक, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ। मैंने इसको किया डबल क्लिक तो कुछ प्रॉम्प्ट हुआ, ये कुछ विंडो खुल के आया।
तो अभी कंप्यूटर सिस्टम में कुछ काम नहीं हो रहा है, कंप्यूटर सिस्टम बुरी तरह हैंग हो गया है। मैं किसी भी फाइल को ओपन क्लोज़ नहीं कर पा रहा हूँ और इसको स्क्रिप्टिंग को भी क्लोज़ नहीं कर पा रहा हूँ। डायलॉग बॉक्स को काफ़ी ज़्यादा हैंग हो गया है। मैं क्लिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेन्यू भी नहीं खुल रही है। पूरा सिस्टम एक तरीके से जैम हो गया है। यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकम्फर्ट हूँ, नहीं हो पा रहा है यूज़, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन हो चुकी हैं। जो आपने कमांड लिखी थी नोटपैड, एक्सप्लोरर, कंट्रोल पैनल, वो सारी चीज़ आपके बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन हो गई, नंबर ऑफ एप्लीकेशन। तो इतनी सारी एप्लीकेशंस को ओपन करना, रैम का फुल हो जाना, वो इस तरीके से कंप्यूटर को आपका लेके चला गया है, बहुत एक तरीके से पूरा जैम कर दिया है। तो अभी इसको स्टार्ट करने का एक ही तरीका है कि आपको जो है इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसको रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपने पीसी को। ठीक है, तो ठीक है, हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कम्प्लीटली एक तरीके से रीस्टार्ट हो चुका है, ऑन हो चुका है। अब हम नया वायरस बनाने के लिए एकदम रेडी हैं। तो चलिए न्यू वायरस की ओर चलते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ 5 सिंबल्स लिखने की ज़रूरत है, सिर्फ 5 साइंस आपको लगाने हैं। देखिए, आपको टाइप लिखना होगा इको ऑफ, उसके बाद सिर्फ 5 सिंबल लिखने हैं आपको। परसेंटाइल 0, यहाँ आपको लगाना है ये और का साइन, ये और साइन कहलाता है हमारे पास, और साइन लगाएंगे और उसके बाद फिर से लिखेंगे परसेंटाइल 0। तो परसेंटाइल 0 और साइन परसेंटाइल 0। अभी सिर्फ 5 सिंबल हमने लिखा, इसको सेव कर लीजिए। सेव करने के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पे फॉर्क नाम दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया है। ये आपके पास हमारी फाइल है, इसको रन करके देखते हैं एक बार क्या होता है। ठीक, मैं इसको रन किया तो देखिए यहाँ कुछ आ रहा है लिखा हुआ, इको ऑफ करके लिखा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, कुछ काम नहीं चल रहा है और यहाँ लिखा आ रहा है अवेलेबल टू ओके, लेकिन आप देख रहे हैं विंडो मूव नहीं हो पा रही है और कुछ एरर भी आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे काम कर रहा है, ये कुछ चल नहीं पा रहा है इसके अंदर। मैं इसको क्लोज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर ये हो नहीं पा रहा। विंडो काफ़ी लेट ओपन हुआ। कंप्यूटर सिस्टम का इतना हैंग होना आप देख सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम पूरी तरीके से हैंग हो गया है। कंप्यूटर सिस्टम इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। पीछे वाला विंडो मैं बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो नहीं पा रहा है। एंड प्रोसेस आ रहा है, मैंने एंड किया लेकिन नहीं बंद हो पा रहा। तो आप देख सकते हैं पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से फिर से जैम हो गया है। ठीक, कम्प्लीटली ये वायरस काम कर रहा है और पूरा सिस्टम का रैम इसमें घेर लिया है और इसके अंदर कुछ भी ये करना जो है एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप इसको तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे जब तक आप इसको रीस्टार्ट ना कर लें। कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना यहाँ बहुत ज़रूरी हो गया, नेसेसरी। और देखिए इसका विंडो ही बंद हो गया है। ठीक है, वो जो डेस्कटॉप था वो चला ही गया है और कुछ नहीं दिख पा रहा। कंप्लीटली एक तरीके से लॉस हो गया हमारे डेटा का। ठीक, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है लेकिन कुछ दिख नहीं रहा है। तो फाइनली हम इसको अब रीस्टार्ट करेंगे ही। ठीक है, तो चलिए इसको रीस्टार्ट कर लेते हैं। मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। तो चलिए हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अब हम लोग एक न्यू वायरस बनाने के लिए रेडी हैं। नया जो वायरस हम बनाने जा रहे हैं उसका नाम है अकाउंट बॉम्ब। ठीक है, अकाउंट बॉम्ब में हम लोग क्या मल्टीपल अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे, यहाँ आप लिखेंगे नेट यूज़र। तो नेट यूज़र लिखने पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने सारे अकाउंट बने हुए हैं। एक अकाउंट बना हुआ वाईपी नाम का, एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो 1-2 अकाउंट बने हुए हैं बस, वाईपी हम लोग इस टाइम अकाउंट में हैं और अकाउंट हमारा चल रहा है। तो अकाउंट नया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ता है नेट यूज़र, और यहाँ पे आप अकाउंट का नाम लिखेंगे और स्लैश लगा के आप लिखेंगे ऐड। ठीक है, जैसे आप लिखेंगे ऐड और एंटर करेंगे करके तो यहाँ पर जो है आपका जो है वो अकाउंट जो है बन जाएगा। ठीक, अकाउंट बना, आप देखिए फिर से लिखेंगे नेट यूज़र और यहाँ देखेंगे आपका अकाउंट बन चुका है। आप चाहे तो कंट्रोल पैनल में जाके भी देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आप देखेंगे तो ये आपका नया अकाउंट बन चुका है। और भी एक अकाउंट बना के आप देख लीजिए। वी डन, वी कैन सी। ओके, सो अब हम लोग क्या है इस अकाउंट का बॉम्ब बनाएंगे। तो इसके लिए हमको सीधा सीधा सिंपल लिखना होगा, कमांड लगानी है हमको, वही इको ऑफ। हमको लिखना होगा नेट यूज़र, अपने अकाउंट का नाम, और अकाउंट का नाम लिखना है रैंडम, यानी कि रैंडमली नाम जनरेट होंगे, और लिखा ऐड, वही $X, और यहाँ पे लिखेंगे हम गो टू X। तो ये हमारे पास जो है हमारा जो अकाउंट बॉम्ब रेडी हो चुका है। हम इसको प्ले करके देखेंगे। ठीक है, मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। मैं इसको बस इतना ही चलाया, 1 सेकंड के लिए सिर्फ चलाया है। 1 सेकंड में इसको बंद कर दिया। 1 सेकंड में हम लोग देखेंगे रिजल्ट। मैं कमांड पर भी लिखा नेट यूज़र, और आप देखिए इतने सारे अकाउंट यहाँ पे बन चुके हैं। एक यूज़र अकाउंट को डिलीट करने में बहुत टाइम लगता है। आपने अगर इस स्क्रिप्ट को अपने कंप्यूटर में रन किया या किसी और के कंप्यूटर में रन करा दिया है तो भाई उसको बहुत टाइम लगने वाला है इन चीज़ों को ठीक करने में, क्योंकि अब इतने सारे अकाउंट को चलाना, एक तरीके से कंप्यूटर सिस्टम में इतने सारा रैम घिर लेना, बहुत सारे जो है चीज़ें यहाँ पे ख़राब हो चुकी हैं। ठीक, आप देखेंगे जा करके तो यहाँ भी आपको दिखेगा ठीक से ओपन नहीं हो पा रहा है वो। ठीक, मैंने आपको कमांड प्रॉम्प्ट में टेस्ट करके दिखा दिया है। तो फाइन, नेक्स्ट बॉम्ब की तरफ चलते हैं, वो है शट बॉम्ब। ठीक, शट बॉम्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको कंप्यूटर को शट डाउन कमांड देनी होती है। इसको सिर्फ शट डाउन करना होता है, सिंपल। वो कैसे करेंगे आप देखिए, यहाँ आप लिखेंगे इको ऑफ, उसके बाद कमांड लिखनी है शट डाउन। शट डाउन के बाद ये -S लिखेंगे तो शट डाउन होगा, R लिखेंगे तो रीस्टार्ट होगा, -S टाइम के लिए, और आप लिखेंगे 00, यानी कि 0 सेकंड, यानी कि ये जस्ट बनते ही क्लिक करते ही यहाँ से कंप्यूटर जो हमारा वो शट डाउन हो जाएगा। तो चलिए इसको टेस्ट कर लेते हैं, हम देखते हैं इसको बना करके कि ये कैसे काम कर रहा है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक कर रहा हूँ और ये देखिए
जैसे ही मैं यहाँ तो इस पर डबल क्लिक किया तो मेरा ये कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने इस पर आया और मैं डबल क्लिक किया तो ये मेरा कंप्यूटर शट डाउन हो गया, ठीक है। तो हमारा जो मशीन है वो बंद हो चुका है, ठीक। मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ। फाइन, मैं इसको रिस्टार्ट करूँ तो आपने देखा उसको डबल क्लिक करते ही वो बंद हो गया, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये बॉम्ब कैसे काम करेगा। मतलब इससे सिर्फ शट डाउन हुआ, इसे तो बंदा रिस्टार्ट कर लेगा, इसमें नो प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि आप जो है अपने कंप्यूटर में जाके लोकल डेस्क सी के अंदर आप एक फोल्डर को सर्च करेंगे, स्टार्टअप फोल्डर को सर्च करने के बाद वो आपका फोल्डर खुल के आ जाएगा। अगर आप इस फोल्डर के अंदर इस डेटा को यानी कि इस वायरस को आप कॉपी कर देते हैं तो यहाँ जो स्टार्टअप फोल्डर में जो भी एप्लीकेशन रहती है, ब्लैंक है, आप देख सकते हैं खाली है। इसमें जो भी एप्लीकेशन रहती है ये वो ऑन होगी जब भी आपका कंप्यूटर सिस्टम ऑन होगा। यानी कि अगर हमने कंप्यूटर ऑन किया और यहाँ कोई एप्लीकेशन पड़ा हुआ है तो वो खुद ब खुद रन हो जाएगा। जैसे मैंने MS पेंट किया यहाँ, तो MS पेंट यहाँ डाला तो वो MS पेंट क्या है, वो जैसे ही मैं कंप्यूटर ऑन करूँगा MS पेंट खुल के आ जाएगा। तो ये वायरस अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कंप्यूटर ऑन होगा ये वायरस एक्टिवेट होगा और कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा। तो फिर उसके अंदर ऐसे ही होगा, बस कंप्यूटर ऑन होगा और जस्ट अगले ही सेकंड वो शट डाउन। तो यहाँ पर क्या है, यूज़र जो है अपना कंप्यूटर सिस्टम यूज़ ही नहीं कर पाएगा और फाइनली उसको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कराना पड़ सकता है, विंडो चेंज कराना पड़ सकता है। और अगर आपने ऐसा किया है, यहाँ डाला है फोल्डर, अगर उसको पता है कि हाँ ये क्यों बंद हो रहा है, अगर उसको पता चल जाता है तो इस फाइल को ऐसे डिलीट करने के लिए भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। आपको सेफ मोड में जाकर के इसको डिलीट करना पड़ेगा, तब जाकर के पॉसिबल हो पाएगा। अगर आप चाहें तो अपनी बनाई हुई स्क्रिप्टिंग को आप यूज़र को सेंड भी कर सकते हैं, उनकी बिना परमिशन के उनके कंप्यूटर पर पहुंचा भी सकते हैं, सिर्फ उनके IP एड्रेस के थ्रू। लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको यहाँ नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग मैं इतनी चीज़ें यहाँ बताऊँगा तो मेरा ये वीडियो डिलीट हो जाएगा, अकाउंट भी बैन हो सकता है। तो फाइन, जो भी आपने सीखा अगर इस वीडियो में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके यहाँ पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, या फिर आप इस चीज़ को आगे सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप इसमें मास्टर्स करें तो आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझे। मैं आपको बताऊँगा आपको कैसे करना है। फिलहाल इस वीडियो में भी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्दी ही मिलेंगे और स्टार्ट करेंगे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेल कीप वॉचिंग यंग प्रोग्रामिंग।